सभी को नमस्ते। पिछले वीडियो में आपने और हमने एक टॉपिक पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें हेल्थ से संबंधित अपना इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके आगे अब हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती हैं, जन्म से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, जन्म के बाद में कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, ये सब इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला मैंने लिखा है इनेट, जिसको अपन कोजेनेटल बोल सकते हैं, या फिर नॉन स्पेसिफिक होती है। तीनों का मतलब समझते हैं। इनेट यानी कि सहज प्रतिरक्षा, कोजेनेटल का मतलब क्या हुआ कि बाय बर्थ, यानी कि यह जो भी इम्यूनिटी होती है वो आपको जन्म से मिलेगी। यानी कि ये इम्यूनिटी आपको जन्म से ही, मतलब जब आपका जन्म होगा तब से ही आपके शरीर में यानी कि बॉडी में मौजूद होगी। जन्म के बाद से मौजूद नहीं होगी, यानी जन्म के बाद नहीं होगी। कुल मिला के ये कहना है, जन्म से ही आपके अगर शरीर में कोई भी एंटीबॉडी मौजूद होती है उसे अपन इनेट को या फिर कोजेनेटल इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, इसको एडेप्टिव बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक। देखो एक्वायर्ड का मतलब कि एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड, मतलब वातावरण से अर्जित करी अपने, इसलिए इसको एक्वायर्ड या फिर हिंदी में बोले तो उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। यहां मैंने एक शब्द लिखा है नॉन स्पेसिफिक और यहां लिखा मैंने स्पेसिफिक। देखो इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां अपने शरीर में जन्म से मौजूद होती है और जन्म से मौजूद होने के कारण इसमें कोई बदलाव तो होता नहीं है। तो जो भी पैथोजन या फिर एंटीजन आएगा उसके लिए इसका एक्शन कैसा होगा, सेम होगा। चाहे वायरस आ जाए, चाहे बैक्टीरिया आ जाए, चाहे प्रोटोजा आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसका एक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगला ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ये क्या होती है कि स्पेसिफिक होने का मतलब ये हुआ कि जो भी पैथोजन आएगा, जैसे कोरोना का वायरस आ गया तो उसके लिए अलग से एंटीबॉडी बनेगी, इम्यूनिटी बनेगी। और किसी और दूसरा वायरस, डेंगू और बाकी वाले जितने भी वायरस आएंगे उसके लिए क्या होगी, अलग इम्यूनिटी बनेगी। तो कुल मिला के कहना है कि ये तो कोई सा वायरस आए, बैक्टीरिया आए, सबके लिए क्या है, सेम है। और ये क्या होगी, सबके लिए स्पेसिफिक है, अलग अलग बनेगी। अब अपन इसके टाइप्स को डिवाइड करते हैं। देखो इनेट को अपन आराम से पढ़ेंगे पूरा, लेकिन अपन सबसे पहले पढ़ते हैं एक्वायर्ड को। देखो एक्वायर्ड के दो टाइप्स मैंने यहां लिखे हैं, एक लिखा है एक्टिव और एक लिखा है पैसिव। एक्टिव यानी कि सक्रिय, सीधा सा मतलब है कि यहां पर एक ऐसी इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी बनेगी जो हमारे शरीर में, जिसमें हमारे शरीर का रोल होगा, यानी कि हमारा शरीर खुद एक्टिव होगा, वो वाली इम्यूनिटी कहलाएगी एक्टिव। और अब इसका पूरा नाम बोले एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव के मैंने दो टाइप लिखे हैं। नेचुरल, हमारे शरीर के अंदर अगर खुद बन रही है तो उसे अपन बोलेंगे नेचुरल। जैसे कोई भी इंफेक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर, अगर इम्यूनिटी बनती है उसे अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल, क्योंकि शरीर ने खुद ने बनाई है। सेकंड में लिखा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, बाहर से कुछ बना के देना, मतलब कि आपने, इसमें है तो आपका शरीर पार्ट है, लेकिन बाहर से मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है वैक्सीन। यानी कि अभी आप कोरोना का जैसे वैक्सीन दे रहे हैं तो वैक्सीन में क्या होता है, बहुत से कम से वायरस ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो कहाँ क्या बनती है, इम्यूनिटी बनती है, यानी कि प्रतिरक्षा बनती है। तो वो किसमें आ गया, आर्टिफिशियल में आ गया, और नेचुरल में क्या आ गया, इन्फेक्शन आ गया। अब अपन दूसरी पढ़ते हैं जिसका नाम है पैसिव, यानी कि निष्क्रिय। इसमें हमारे शरीर की कोई भूमिका नहीं होगी, यानी कि डायरेक्ट बनी बनाई मिल सकती है या फिर किसी और से मिल सकती है। जैसे मैंने यहां लिखा है नेचुरल। जैसे देखो नेचुरल मैंने क्या लिखा है, आईजीजी, और इसके आगे लिखा है प्लेसेंटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ चुका है और अधिकतर एग्जाम में ये दो क्वेश्चन तो पक्के मिलते हैं आपको। आईजीजी का मतलब हुआ, देखो G4 होता है गर्ल। गर्ल का मतलब ये हुआ कि अगर गर्ल को भी बोलते स्त्रीलिंग है तो माता, यानी कि माता का मदर से जो प्लेसेंटा होता है उसी प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, आईजीजी। और आईजीए, देखो एबीसीडी का पहला अक्षर क्या होता है, ए, तो इसका मतलब मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, जब डिलीवरी के बाद में, आफ्टर डिलीवरी के बाद में बेबी को जो फर्स्ट मिल्क जगह लगातार जो मिलता है फर्स्ट मिल्क, उसके अंदर भरपूर आईजीए मात्रा में क्या होती है, एंटीबॉडी, इसलिए मैंने बोला है। और जो फर्स्ट मिल्क जो होता है, जो दूध होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। तो इसका मतलब पहली बार एबीसीडी का पहला अक्षर ए, तो फर्स्ट बार जब बच्चे को मिल्क मिलेगा उसमें भी एंटीबॉडी कौन सी, आईजीए। ये दो एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं, आईजीजी और आईजीए कहां कहां होती है या किससे मिलती है, ठीक है, ये दोनों यहां पर क्लियर। आर्टिफिशियल के अंदर देखो सीधा से याद रखना है, जो भी आर्टिफिशियल होगा रेडीमेड एंटीबॉडी, यानी कि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी मिलेगी। ये तो नहीं तो नेचुरली अपने शरीर को मिल सकती है। ये जरूरत पड़ने पर, जैसे सांप ने काट लिया तो वहां पर आपको एंटी वेनम देते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, एटीएस, जैसे टिटनेस वाले रोग में